अच्छा, कभी सोचा है कि तेल की एक पतली सी परत पर या फिर साबुन के बुलबुले में वो जो इंद्रधनुष जैसे रंग चमकते हैं वो आखिर क्यों होते हैं? देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगता है ना? पर इसके पीछे ना फिजिक्स का एक बड़ा ही दिलचस्प राज छुपा हुआ है। तो चलिए आज इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है। ये जो साबुन के बुलबुले हैं और पानी पर फैली तेल की परतें, ये इतने कमाल के चमकीले इंद्रधनुषी रंगों में क्यों चमकती हैं? और इसका जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है खुद रोशनी की अपनी फितरत में। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, लाइट का एक हैरान कर देने वाला खेल। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि लाइट यानी कि प्रकाश एक वेव, एक तरंग की तरह कैसे बिहेव करता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इन रंगों को समझने के लिए ना सबसे पहले ये समझना होगा कि जब लाइट की ये वेव्स, ये तरंगे एक दूसरे से टकराती हैं, मिलती हैं, तो असल में होता क्या है। और बस यहीं पर सीन में आता है इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसे हिंदी में व्यतिकरण भी कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब दो या उससे ज्यादा लाइट वेव्स एक ही जगह पर एक ही टाइम पर आकर मिल जाती हैं, और जब वो मिलती हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को या तो बढ़ा देती हैं या फिर घटा देती हैं। अच्छा, अब ये दो तरह से हो सकता है। इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, दो लोग एक झूले को धक्का दे रहे हैं। अगर दोनों एक साथ एक ही लय में धक्का दें तो क्या होगा? झूला और भी ऊंचा जाएगा, है ना? बस इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अगर एक धक्का दे और दूसरा उसे रोके, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ धक्का दें, तो झूला वहीं रुक जाएगा। ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मतलब सीधा सा है, जब लाइट की वेव्स एक दूसरे का साथ देती हैं तो वो जुड़कर और ज्यादा रोशनी और ब्राइट लाइट बनाती हैं, और जब वो एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और नतीजा होता है अंधेरा, या कह लीजिए कम रोशनी। लेकिन रुकिए, इस खेल के भी कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लाइट वेव्स मिलकर ये पैटर्न बना देंगी। ये जो रोशनी और अंधेरे का पैटर्न बनता है ना, वो टिकाऊ हो, स्टेबल हो और हमें दिखाई दे, इसके लिए लाइट सोर्सेज में कुछ खासियतें होनी चाहिए। और यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है कोहेरेंट सोर्सेज की, यानी संबद्ध स्रोतों की। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी हो, और उनके बीच का जो फासला है, जिसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं, वो हमेशा एक जैसा कांस्टेंट बना रहे। मतलब एक वेव का टॉप और दूसरी वेव का टॉप हमेशा एक ही दूरी पर रहेंगे। और यही वो सीक्रेट है, यही वो चाबी है जिससे एक साफ टिकाऊ इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो एक बढ़िया टिकाऊ इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, जैसा हमने अभी समझा। दूसरी, दोनों की फ्रीक्वेंसी एकदम सेम होनी चाहिए। तीसरी, उनका पोलराइजेशन स्टेट भी एक जैसा होना चाहिए, मतलब जिस दिशा में वो वाइब्रेट कर रही हैं वो भी सेम हो। और आखिर में सबसे जरूरी, वो दोनों एक ही पेरेंट सोर्स से निकलनी चाहिए। इन सब नियमों से ही ये पक्का होता है कि वो लाइट डार्क वाला पैटर्न बस ऐसे ही फ्लिकर ना करे, बल्कि अपनी जगह पर टिका रहे। चलिए अब बात करते हैं उस एक मशहूर एक्सपेरिमेंट की, जिसने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि लाइट असल में एक वेव, एक तरंग की तरह ही बर्ताव करती है। ये है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए क्या होता है। एक सिंगल लाइट सोर्स से रोशनी निकलती है और उसे आगे जाकर दो बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक झिर्रियों यानी स्लिट से गुजारा जाता है। और जैसे ही लाइट इन दो स्लिट से निकलती है, वो एक तरह से दो नए कोहेरेंट सोर्सेज में बढ़ जाती है। अब ये दोनों सोर्सेज एक दूसरे से इंटरफेयर करने को मजबूर हो जाते हैं। और इसका नतीजा नतीजा कमाल का होता है। सामने रखी स्क्रीन पर लाइट और डार्क यानी चमकीली और काली पट्टियों का एक पैटर्न बन जाता है। इन्हें फ्रिंजेस कहते हैं। और ये जो पैटर्न है ना, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जीता जागता आंखों देखा सबूत है। जहां जहां वेव्स जुड़ गई, वहां बन गई ब्राइट फ्रिंज, और जहां जहां उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, वहां बन गई डार्क फ्रिंज। तो ये तो हो गई थ्योरी, है ना? अब चलिए देखते हैं कि ये कमाल का प्रिंसिपल हमारी असल दुनिया में हमारे चारों तरफ कहां कहां काम करता है। तो चलिए लौटते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, साबुन के बुलबुले। बुलबुले पर जो वो सतरंगी रंग दिखते हैं, वो असल में थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। होता यह है कि लाइट की कुछ वेव्स बुलबुले की बाहरी सतह से टकराकर लौटती हैं और कुछ अंदर वाली सतह से। अब ये दोनों लौटी हुई वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं। कुछ रंग मजबूत हो जाते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं। और क्योंकि बुलबुले की जो फिल्म है, उसकी मोटाई हर जगह बदलती रहती है, इसीलिए हमें वो खूबसूरत इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं।
इसका एक और बहुत ही क्लासिक उदाहरण है न्यूटन्स रिंग्स। ये देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। इसमें जब एक लेंस को एक सपाट कांच के टुकड़े पर रखते हैं तो उनके बीच हवा की एक बहुत पतली सी परत फंस जाती है, और बस इस परत से होने वाला इंटरफेरेंस रोशनी और अंधेरे के गोल गोल छल्लों का एक खूबसूरत पैटर्न बना देता है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ खूबसूरत पैटर्न बनाने के काम ही नहीं आता, बल्कि इसके हाईटेक इस्तेमाल भी हैं। ये जो डिवाइस है, ये है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसकी मदद से साइंस और इंजीनियरिंग में इतने सटीक, इतने परफेक्ट माप लिए जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब किसी चीज की लंबाई को एक बाल की मोटाई के 1000वें हिस्से तक नापा जा सकता है। तो सोचिए, साबुन के एक छोटे से बुलबुले से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने वाले विशालकाय डिटेक्टर्स तक, लाइट को सिर्फ एक वेव की तरह देखने से हम और क्या-क्या नहीं खोज सकते। है ना ये एक ऐसा साधारण सा आइडिया जिसके नतीजे कितने असाधारण हैं।